हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सर्कल से रिलेटेड, कि सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr क्यू होता है, या फिर सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² क्यू होता है। ये क्यू जो क्यू वाई मतलब होता क्यों है, हम लोग तो स्कूल में पढ़ चुके हैं कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। बट हम लोग का स्कूल में भी या फिर फर्दर स्टडीज़ में भी कभी बोला नहीं जाता है कि सर्कल का एरिया ये क्यों होता है। जब 11 में आते हैं तो सब कुछ जगह जो थ्योरम वगैरह में या फिर जो भी बड़ा बड़ा प्रूफ में वहाँ पे काम आता है ये सब, और वहाँ पे थोड़ा बहुत बोला भी जाता है। तो हम लोग अभी एक सिंपल सा आइडिया लेने वाले हैं कि सर्कल का एरिया कैसे आने वाला है। ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ को। तो अच्छा, तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है सर्कल होता क्या है। तो सर्कल का कुछ एग्जांपल देखते पहले हम लोग। जैसे ये क्लॉक है, तो ये क्लॉक एक सर्कुलर शेप में है। ये जो शेप है, ये वाला जो शेप है, आई होप तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, एक मिनट। हाँ, ये जो शेप है, ये वाला जो काला में ये जो फ्रेम है, ये वाला एक सर्कुलर शेप है। फिर मून को अगर हम लोग 2D में ड्रॉ करेंगे, मून को अगर हम 2D में ड्रॉ करेंगे तो वो भी एक सर्कुलर शेप आएगा। ये वाला जो है ये भी एक सर्कुलर शेप है। अच्छा, तो सर्कल क्या चीज है? सर्कल है A circle is the set of points in a plane that are equidistant from a given point। तो गिवन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, मतलब जो गिवन पॉइंट है उसका नामकरण है सेंटर। और हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ फिक्स्ड करते हैं, एक तो हम लोग लेंथ फिक्स्ड करते हैं, उस फिक्स्ड लेंथ का नाम है रेडियस। उसका हम लोग नामकरण कर दिए है रेडियस। जो हम लोग फिक्स्ड लेंथ उसका नामकरण है रेडियस, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर बोलते हैं। तो फॉर अ गिवन सेंटर एंड फॉर अ गिवन रेडियस वी कैन मेक अ सर्कल। तो हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे एक सेंटर है और एक रेडियस है, तो उस सेंटर से उस रेडियस का जितना भी इक्विडिस्टेंस पॉइंट होगा, मतलब ये सेंटर है, ये एक रेडियस है, और वो रेडियस का जो लेंथ है, उस पॉइंट से जितना भी इक्विडिस्टेंस जो लेंथ है, मतलब जितना भी इक्विडिस्टेंस पॉइंट मिलेगा उस लेंथ का, वो सारा पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, जितना भी पॉइंट मिलेगा उस लेंथ का, जिस लेंथ को हम लोग पहले फिक्स किए रेडियस, तो हम लोग को एक सर्कल मिलेगा विद दैट गिवन रेडियस एंड दैट गिवन सेंटर। अच्छा, इसके बाद आता है डायमीटर। एकदम सिंपल चीज, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर एक लाइन होता है जो कि सेंटर से पास करता है और दोनों दो पॉइंट को टच करता है सर्कल का। इसके बाद जो मेन चीज है, यहां पे सब कुछ बोल दिया, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। इसके बाद आता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो क्या है? तो हम लोग को ये पहले से फॉर्मूला आता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है। तो उससे वो जानने से पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा जो कि सबसे प्यारा चीज है, व्हाट इज पाई। हम लोग पाई इतना बार इस्तेमाल कर चुके हैं, बट शायद हम लोग को पाई का मतलब ही नहीं पता था, पाई आया कहाँ से। तो ये एक ऑब्जर्वेशन टाइप का चीज था कि हम लोग ऐसे ऑब्जर्व किए चीजों को कि सर्कल है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो हम लोग एक थ्रेड से नापे है। पहले सर्कल था, एक सर्कल ड्रॉ किए, फिर उसका जो सर्कमफेरेंस है वो एक थ्रेड से मापे, मतलब थ्रेड लिए, थ्रेड को सर्कमफेरेंस में घुमाए पूरा सर्कमफेरेंस में, फिर उसको स्केल में मापे, फिर वो जो लेंथ आया वो लेंथ डिवाइडेड बाय वो सर्कल का जो डायमीटर है वो हर एक सर्कल के लिए फिक्स्ड है। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर, ये वाला जो चीज है, ये जो रेशियो है, ये हर एक सर्कल के लिए फिक्स्ड है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, ये ऑब्जर्व किया गया था कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और डायमीटर डिवाइडेड बाय जो रेशियो आ रहा है डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये हमेशा 3.142 अप्रोक्सीमेटली आया जा रहा है, हमेशा एक ही नंबर आ रहा है। तो वो जो नंबर आ रहा है उसको हम लोग एज अ पाई डिनोट कर रहे हैं, पाई ट्रीट कर रहे हैं। वो जो नंबर है उसको हम लोग नाम दे दिए पाई। तो यहाँ पे है विच इज कांस्टेंट फॉर एनी सर्कल विथ एनी रेडियस। तो यहीं से पाई का निर्माण होता है, पाई आता है एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पे और एक अच्छा चीज बनता है कि पाई का क्या वैल्यू है। मतलब तुम लोग स्कूल में भी यूज किए होंगे कि पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पाई का वैल्यू 3.142। तो तुम लोग अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, बट पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू 3.142 फिर जो भी चलता है इसके बाद, पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होता है। अगर तुम लोग 22/7 को डिवाइड करोगे तो ये पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है इसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। 22/7 is approximately equals to 3.142। 22/7, इसके बाद भी बहुत कुछ है, मैं यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक बोल रहा हूँ।
बट 22/7 इज नॉट इक्वल्स टू 3.142 जो एक्चुअल पाई का वैल्यू है। तो अगर कोई तुमसे पूछा कि पाई का क्या वैल्यू है तो उसको बोलना 3.142 डॉट डॉट डॉट। कभी उसको ये मत बोलना पाई का वैल्यू है 22/7। मतलब ये एक छोटा सा चीज है, ये बोला नहीं जाता स्कूल में। तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई का वैल्यू है 3.142। और हम लोग 22/7 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 22/7 का जो वैल्यू है वो बहुत पास है 3.142 का। मतलब 3.142 का बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू है। जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो 22 को 7 से डिवाइड करने से आता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद वाला जो चीज है, अच्छा तो यहां से आ रहा है पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बाई आर प्लस आर, मतलब डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। तो ये वाला पाई का नामकरण किया है बस। पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बाई 2r। तो यहाँ से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया, यहाँ से 2r को इस साइड लेके मल्टीप्लाई कर दिए तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। एकदम सिंपल चीज था, एकदम बेसिक चीज था। मतलब ये मतलब हम लोग को ऐसे हम लोग लगाते गए, फॉर्मूला लगाते गए बट एक सिंपल चीज पता नहीं था, फिर भी आज पता चल गया होगा। इसके बाद वाला जो चीज है वो है एक एक्टिविटी, जो मैंने एक्टिविटी बोला कि एक सर्कल है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसको हम लोग थ्रेड से मापे। मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो चीज है, ये वाला बाउंड्री जो है, बाउंड्री को यहाँ पे हम लोग एक थ्रेड लिए, एक तो ऐसे थ्रेड था, थ्रेड को उठाए, फिर यहाँ पे थ्रेड को गम लगाए, गम लगाने के बाद ऐसे स्टिच किए, थ्रेड को पूरा ऐसे करके स्टिच कर दिए, चारों तरफ स्टिच के अच्छे से किए जितना एक्यूरेट हो सकता है। फिर ये वाला जो सर्कल का रेडियस था, ये सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर था। फिर हम लोग ने ये वाला थ्रेड को उठा के यहाँ से फिर से यहीं से काट दिया थ्रेड को, फिर ये वाला थ्रेड को उठा के ये रूलर में रख दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे रख दिया, एक सर्कमफेरेंस मिला। और ये वाला 3 सेंटीमीटर का डायमीटर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफेरेंस मिला, ये वाला सर्कमफेरेंस और यहाँ से 6 सेंटीमीटर जब हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3.142। फिर जब हमने सर्कल को चेंज किया, कुछ और सर्कल लिया, यहाँ पे 3 की जगह 2 लिए, फिर सेम प्रोसीजर अपनाने के बाद जब हम लोग देख रहे हैं कि जो रेशियो क्या आ रहा है सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, फिर हम लोग को वो देखने को मिल रहा है कि वो जो रेडियस जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3.142। तो हम लोग कोई भी सर्कल ले, उसका जो सर्कमफेरेंस और रेडियस का जो रेशियो है वो हमेशा पाई के बराबर आएगा, जो कि है 3.142। इसके बाद आता है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यू है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यू है, ये वाला हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग जो सर्कल है, सर्कल का एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब अंदर का, मतलब जो अंदर का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। बाउंड्री के अंदर का पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हम लोग सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। वो क्या क्या है, ये वाला हम लोग एज्यूम किया, ये वाला पार्ट 1, ये वाला है पार्ट 2, ये वाला है पार्ट 3, ये वाला है पार्ट 4। अब मैंने ये वाला पार्ट को काटा, यहाँ से काट के ये वाला पार्ट को 1 को काट के मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला 1। फिर 3 को यहाँ से काट के मैं 3 को यहाँ लगा दिया, फिर 2 को यहाँ से काट के मैंने 2 को यहाँ पे लगा दिया, और 4 को यहाँ से काट के मैं 4 को यहाँ पे ला दिया। ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो शेप बन रहा है ये रेक्टेंगल से रिसेंबल कर रहा है, रेक्टेंगल की। बट ये पूरा पूरा रेक्टेंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया बच जा रहा है, फिर यहाँ पे कुछ एरिया बच जा रहा है, फिर यहाँ पे कुछ एरिया बच जा रहा है। ये वाला पोर्शन मतलब ये हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखो ये वाला अनयूज्ड पोर्शन है, मतलब ये वाला इस फिगर के अंदर लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो ये वाला सर्कल है इसको फर्दर 4 के वजह से चार क्वाड्रेंट के वजह अभी हम लोग 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। अब 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे वैसे सेम प्रोसीजर अपना है, इसको यहाँ पे लगा दिए। फिर देखो थोड़ा सा जो एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है। अब हालांकि मैंने यहाँ पे सेम ड्राइंग किया है इसलिए ये वाला दिख नहीं रहा है, बट मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ, वहाँ पे तुम लोग को दिखेगा कि ये वाला कैसे डिक्रीज हो रहा है। देखो अब यहाँ पे बहुत सारा मैंने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, बहुत सारा इक्वल पार्ट्स में मैंने सर्कल को डिवाइड किया। तब देखो यहाँ पे देखो ये वाला जो अनयूज्ड पोर्शन है ये कम हो रहा है। देखो यहाँ पे ये वाला कम हो गया, ये सब कम हो गया, देखो ये वाला सब कम हो गया। अब जैसे जैसे ये वाला तुम डिवाइड मतलब जो यहाँ पे जो डिवीजन होगा, ये सर्कल का जो यहाँ पे डिवीजन होगा वो आस्ते आस्ते कम होगा। जब ये वाला कम होगा तब देखना जो हम लोग का रेक्टेंगल बनेगा उसमें बहुत कम ये पोर्शन बचेगा, मतलब जो लेफ्ट का पोर्शन रहेगा। तो अगर हम लोग ये वाला सर्कल को इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए तो हम लोग का जो ये वाला फिगर मिलेगा यहाँ से वो एक रेक्टेंगल ही मिलेगा। ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आता है कि हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया आई होप सबको मालूम होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका जो लेंथ, अच्छा ब्रेथ तो ये वाला सिंपल है, ब्रेथ है रेडियस। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो चीज है ये वाला है रेडियस, ये वाला जो यहाँ पे देखो ये वाला है रेडियस,
ये वाला जो चीज है। और जो लेंथ है, लेंथ क्या है, देखो लेंथ बन रहा है इससे येलो वाला पोर्शन से, देखो येलो ऊपर वाला जो है येलो पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला जो ऊपर का है ये येलो पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और नीचे का जो है ये ब्लू पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो येलो पोर्शन कितना है, सर्कल का आधा है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है उसका आधा है येलो पोर्शन, तो सर्कमफेरेंस है 2πr, इसका आधा कर देंगे तो क्या होगा, πr आ जाएगा। तो जो ये वाला चीज है, ये वाला पोर्शन है πr, ये मैं नीचे लिख दिया हूँ। जो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब जो क्या बोलते हैं, लेंथ का जो पोर्शन है वो है πr, लेंथ का जो पोर्शन है वो है πr। तो यहाँ पे लेंथ का पोर्शन मैंने नीचे लिख दिया है, यहाँ पे लेंथ का पोर्शन है πr और यहाँ पे रेडियस है r, मतलब जो ब्रेथ है वो है r। तो इस तरह से जो हम लोग का रेक्टेंगल का जो मतलब एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया πr², क्योंकि यहाँ पे πr इंटू r, तो πr²। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आ गया πr²। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।